आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ एप्स्टीन फाइल्स की ही बात हो रही है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं है। ये एक ऐसे स्कैंडल की कहानी है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल हैं। चलिए साथ मिलकर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड, एकदम साफ नीला पानी, सफेद रेत वाले बीचेस और आलीशान विला। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, सही कहा ना? लेकिन लिटिल सेंट जेम्स नाम के इस आइलैंड पर हर खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था। तो सवाल ये है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये हजारों पन्नों के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें गवाहियां हैं, फ्लाइट के रिकॉर्ड्स हैं और हाँ, कई नाम हैं, बहुत सारे मशहूर नाम। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन फाइलों में किसी का नाम होने का ये मतलब नहीं कि वो दोषी है। ये तो बस एक बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो सबूतों में छिपी है। लेकिन इस पूरे मकड़जाल के बीच में एक आदमी था, जेफरी एप्स्टीन। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कौन था, बल्कि ये है कि एक मामूली स्कूल टीचर दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक कैसे बन गया, जो सबसे ताकतवर लोगों के बीच खुलेआम घूमता था। एप्स्टीन की कहानी शुरू तो हुई 70 के दशक में एक क्लासरूम से, पर उसका असली अखाड़ा बना वॉल स्ट्रीट। वहां उसने सिर्फ पैसों को नहीं, बल्कि लोगों के राज और उन पर किए एहसानों को मैनेज किया। और इसी के दम पर उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो उसे लगा कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। और उसकी दौलत कोई छोटी मोटी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मैनहट्टन के सबसे बड़े प्राइवेट मेंशन की, न्यू मैक्सिको में एक विशाल फार्म हाउस की, और हाँ, उसके अपने प्राइवेट आइलैंड की। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये उसके शिकार के मैदान थे। और वो अपने इन खास मेहमानों को अपने आइलैंड तक कैसे पहुंचाता था? एक प्राइवेट जेट में, जिसका नाम पड़ गया था लोलिता एक्सप्रेस। ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और भयानक चेतावनी थी, जो आगे होने वाले खौफ का इशारा कर रही थी। एप्स्टीन ने अपने आसपास राष्ट्रपतियों, राजकुमारों, अरबपतियों सबका एक घेरा बना रखा था। ये सिर्फ दोस्तों का नेटवर्क नहीं था, ये एक तरह की ढाल थी। हर तस्वीर, हर मुलाकात ने उसे और ज्यादा पावर दी, जिससे उसके पीड़ितों के लिए सच बोलना और भी मुश्किल होता गया। लेकिन कहते हैं ना, आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं। और जब एप्स्टीन का गिरना शुरू हुआ तो एक ऐसी कानूनी जंग छिड़ी जो आज भी सिस्टम को हिला रही है। ये सब शुरू हुआ साल 2005 में, और इसकी शुरुआत की एक बहुत ही बहादुर महिला, कोर्टनी वाइल्ड ने। उन्होंने वो किया जो करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उन्होंने उस ताकतवर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आवाज उठाई, और उनकी यही आवाज वो चिंगारी बनी जिससे आगे चलकर आग लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उस पर यकीन करना मुश्किल है। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद हो सकती थी, तब उसके वकीलों ने पर्दे के पीछे एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील कर ली। नतीजा, सिर्फ 13 महीने की जेल, जिसमें उसे दिन में अपने ऑफिस जाने की भी इजाजत थी। ये इंसाफ नहीं था, ये तो इंसाफ का मजाक उड़ाना था। पर सर्वाइवर्स ने हार नहीं मानी। पत्रकारों ने भी सच की खोज बंद नहीं की। सालों तक वो एक ऐसे सिस्टम से लड़ते रहे जो उन्हें चुप कराना चाहता था। और आखिरकार 2019 में उनका ये संघर्ष रंग लाया। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और इस बार बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब इंसाफ होके रहेगा, कहानी ने एक और कहीं ज्यादा गहरा मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए। 10 अगस्त 2019, जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल वजह बताई गई, सुसाइड। लेकिन दुनिया ने इस बात पर यकीन नहीं किया, और बहुत जल्द एक आंदोलन बन गई। एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। और शक करने की वजह भी थीं, वो भी बहुत पुख्ता। जेल के सिक्योरिटी कैमराज अचानक खराब हो गए। ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे, और एप्स्टीन जैसे हाई प्रोफाइल कैदी को कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि उसके राज उसी के साथ दफन हो जाएं? एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन अब सारा ध्यान उसकी सबसे करीबी साथी घिसलीन मैक्सवेल पर आ गया। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं थी, बल्कि इस पूरे भयानक ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी। वही थी जो कम उम्र की नाजुक हालात की लड़कियों को फुसलाकर एप्स्टीन के जाल में फंसाती थीं।
एप्स्टीन भले ही सजा से बच निकला हो, लेकिन घिसलीन मैक्सवेल नहीं बच पाई। साल 2022 में उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। ये उन अनगिनत पीड़ितों के लिए एक बड़ी जीत का पल था, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई थी। देखिए, पैसा दर्द को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन ये इस बात की निशानी हो सकता है कि जो हुआ वो गलत था। एप्स्टीन की जायदाद से एक मुआवजा फंड बनाया गया, जिससे 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन से भी ज्यादा दिए गए हैं। ये एक छोटा कदम है, पर सही दिशा में एक जरूरी कदम है। एप्स्टीन का चैप्टर भले ही बंद हो गया हो, पर उसके छोड़े हुए सवाल आज भी जिंदा हैं। अभी भी 10 लाख से ज्यादा पन्ने सीलबंद हैं। सोचिए, उनमें न जाने कितने और राज दफन होंगे। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई याद दिलाती है कि ताकत और पैसा शायद आपको कानून से ऊपर रख सकते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए सच से नहीं छिपा सकते। अब असली सवाल ये है कि जब बाकी के पन्ने खुलेंगे तो और कौन-कौन बेनकाब होगा।